facade, wants to cut the facade. He's using his knife to cut the facade. He's moving to cut the facade. ऐसा लग रहा है मुझे. He is moving to cut the facade. That is what I am picking up. And moving to cut the facade, जो कि रिलेशनशिप को वर्कआउट नहीं करने दे रही है. ये फसाद ही तो रिलेशनशिप को वर्कआउट करने नहीं दे रही है ना. He is gathering all his strength, moving forward to cut the facade. यहाँ पे एक लेडी है, एंजल है, टेम्परेंस के पहले यानी कि बैलेंस के पहले का कार्ड है. बैलेंस के पहले का कार्ड है. क्योंकि बैलेंस नहीं है. बैलेंस के पहले का कार्ड मतलब कि बैलेंस नहीं है. शायद वो कुछ अटेम्प्ट लेना चाहता है एक लास्ट टाइम. क्योंकि लास्ट टाइम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो ऑलमोस्ट इस कार्ड में तो वो गिरने वाला है, बट फिर भी उसने सारी एनर्जी गैदर करके कुछ काटने जा रहा है. फसाद को काटने जा रहा है. जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी शायद उसको, इल्यूजन, क्लाउड्स, उसको काटने जा रहा है. एक कोशिश करना चाहता है बैलेंस लाने की. बैलेंस नहीं है क्योंकि रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रही है, तो बैलेंस भी नहीं है. तो बैलेंस को लाने की एक यहाँ पे चेष्टा हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है. ओके, क्योंकि काम नहीं है, रिलेशनशिप में कुछ काम नहीं हो रहा, तो बैलेंस भी नहीं है. तो बैलेंस लाने का कोशिश करना चाहता है शायद. इज मूविंग विथ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, गैदरिंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. हालांकि स्ट्रेंथ उसमें है नहीं. ओके, दिस इज द सिचुएशन. Anyways, this is what I am picking. I don't know how it will manifest, but this is what I am getting. और जब इसने चेष्टा की है अपनी पूरी एनर्जी को गैदर करके कैंची से एक फसाद को काटने के लिए, हटाने के लिए, चीज़ों को शायद ठीक करके बैलेंस लाने के लिए, क्योंकि बैलेंस नहीं था, तो क्या होता है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी कम होती हुई दिख तो रही है. 5 ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी है रिसीडिंग मोड में है. और जब रिसीडिंग मोड में क्यों है? क्योंकि शायद कुछ सेलिब्रेशंस होने वाले हैं. हुआ नहीं है पर होने वाला है. तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर देयर रिलेशनशिप. ही इज मूविंग टूवर्ड्स समथिंग टू कट ऑफ समथिंग, कट अ फसाद. इस जो ये फसाद हटाता है तो डेफिनेटली जो लोग थे पॉइंट आउट कर रहे थे फिंगर, वो एनर्जी कम हो रही है. यहाँ पे सेलिब्रेशन, क्योंकि वो एनर्जी कम हो रही है तो कुछ सेलिब्रेशन का प्रिपरेशन हो रहा है. इस तरह की एनर्जी तो मैं पिक कर रही हूँ, हालांकि बहुत क्लैरिटी तो नहीं आ रही है. गाइडेंस कमिंग फॉर सुम्बुल. ऑफ कोर्स उसका तो रिसेंटमेंट ही है. उसका फसाद का रीजन क्या है? सुम्बुल के फसाद का रीजन क्या है? रिसेंटमेंट जो से हो गया है. तो मिराकल लाने के लिए सुम्बुल को कौन से फसाद को जाना पड़ेगा? जो ये रिसेंटमेंट का फसाद उसने पहन के ओढ़ के बैठा है. होल्डिंग ऑन टू रिसेंटमेंट ओनली पॉइजन्स यू. ट्राई टू फॉरगिव अदर्स फॉर देयर शॉर्टकमिंग्स. अगर फहमान से कोई गलती हुई है तो उसको माफ करो, और यही उसका लेसन भी है. जैसा मैंने आपको बोला कि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज देगा और पोटेंशियल देगा, लेकिन आपको ही अपना काम करना है. ईगो से हट के अगर आप सोल को चूज करके आप डिसीजंस ले पाते हैं, तब तो आप वो मिराकल ला पाते हैं, वो न्यू बिगिनिंग ला पाते हैं. और अगर नहीं लाते हैं, जैसा कि मैंने आपको उस पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन पहले ही कर दिया था कि साइकिल चलती जाएगी गोल 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 गोल. ये
यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंगली इनफ इनलाइटनमेंट का भी कार्ड है और मिराकल का भी कार्ड है। तो अगर इनकी बुद्धि खुलती है, अगर इनलाइटनमेंट आ पाता है, इनके फसाड को भेद पाता है, इनके ईगो को भेद पाता है, जो दुख तकलीफ भी हुआ है, क्योंकि दुख तकलीफ भी है ना, दुख तकलीफ से तो दोनों ही जा रहे हैं, दोनों ही 10 ऑफ सोर्ड मोमेंट से जा रहे हैं। और अभी मैंने पहले की आई थिंक एल्विश की रीडिंग में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब भी आई डोंट नो विच रीडिंग में आई एक्सप्लेन, आई थिंक जियाज की रीडिंग में एक्सप्लेन किया था कि व्हेनेवर देयर इज अ क्रैक in the whenever you have a crack in the form of a wound, तो वहां से ही हीलिंग एनर्जी आती है, वहां से ही इनलाइटनमेंट की हीलिंग एनर्जी आती है। तो यहाँ पे मिराकल, क्या ये इनलाइटनमेंट मिलेगा इनको, क्या मिराकल ला पाएंगे? हाँ, हो सकता है, इट इज अ बिग पॉसिबिलिटी, इट्स अ बिग यस, बट नॉट विदाउट यू मूविंग योर यू डूइंग नथिंग। रिसेंटमेंट छोड़ना पड़ेगा, और यही सारे तो सोल लेसन्स होते हैं ना, कंपैशन, लव, फॉरगिवनेस, अंडरस्टैंडिंग, नॉन जजमेंट, वननेस, ये सब सोल का लेसन होता है। तो यहाँ पे रिसेंटमेंट छोड़ने के लिए बोला जा रहा है सुम्बुल को, फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है। होल्डिंग ऑन टू रिसेंटमेंट ओनली पॉइजन्स यू, ट्राई टू फॉरगिव अदर्स फॉर देयर शॉर्टकमिंग्स। अगर हमारे से गलती हो भी है तो make an attempt to this thing and keep moving forward towards positive situations in your life। तो ये चीजें वो है। अब फामान के लिए गाइडेंस देख लेंगे कि क्या आता है। सरेंडर टू द स्पिरिट है। ऑलराइट, फामान काफी नेगेटिव भी हो गया और फिर से एक स्कैरसिटी बिलीव हो गया, तो काफी नेगेटिव भी हो गया है। उसे नहीं लगता है कि सिचुएशन सुधरेगा कि क्या होगा। But then who is moving towards cutting the facade? पता नहीं। Once you have done everything you can do to achieve a goal, turn the situation to the divine, let the spirit work its magic। Wow, okay, it makes sense। शायद वो, जैसा कि मैंने बोला ना कि 10 ऑफ सोर्ड बस गिरने ही वाला है यहाँ पे, पर फिर भी इसने सारी एनर्जी गैदर करके वो घोड़े पे बैठा है और शायद वो कुछ चीजों को ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो फसाड जो है दोनों ने ओढ़ के बैठा है, वो उसको काटने की कोशिश करेगा। जो मिसकम्युनिकेशन हो गया है या कम्युनिकेशन गैप ही हो गया है, उसी को काटने की कोशिश करेगा, बैलेंस लाने की कोशिश करेगा। बट इस अटेम्प्ट के बाद उसने वो हर चीज कर ली है जो कि वो कर सकता था सिचुएशन को सुधारने में, तो उसने अपना काम कर दिया है। तो स्पिरिट ने बोला है कि ये जो अटेम्प्ट शायद वो लेगा, अब मुझे पता नहीं है आपको दिखेगा नहीं दिखेगा सोशल मीडिया पे, आई डोंट नो, बट दिस इज द एनर्जी दैट आई पिक्ड, सो आई हैव टोल्ड यू। He will probably gather all his energy and make an attempt to maybe cutting the facade या misunderstanding, okay? शायद यहाँ पे नेगेटिविटी भी कम हो रही है, कुछ सेलिब्रेशन जैसा कुछ माहौल बन रहा है। सेलिब्रेशन हो नहीं रहा है बट माहौल बन रहा है। बट नेवरदलेस स्पिरिट गाइड्स का मैसेज फाहमान के लिए ये है कि तुम एक बार, तुमने वो सारी चीजें कर ली हैं जो कि तुम एक सिचुएशन को सुधारने के लिए कर सकते हो, तो तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम मेरे पे छोड़ दो। और वैसे भी हम भगवत गीता में क्या बोलते हैं, तुम बस कर्म कर सकते हो, कर्म फल की चिंता मत करो, क्योंकि कृष्णा ने बोला है कि फल देना तो हमारा काम है। ठीक है, तो तुम यू डू द बेस्ट दैट यू कैन। और यहाँ पे हम देख भी रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी, कोई घोड़े पे बैठ के कुछ चीजों को काटने चाटने या फिर सॉर्ट आउट करने के लिए जा रहा है, तो वहां पे ही उसका काम खत्म हो जाता है। अब चीजें ठीक होंगी नहीं होंगी वो तो डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, यूनिवर्स पे डिपेंड करता है, कृष्णा पे डिपेंड करता है, मैंने भगवत गीता के हिसाब से जो कृष्णा ने बोला है। और सुम्बुल का ये है कि रिसेटमेंट छोड़ो। तो अगर मान लो कि ये बंदा उसके पास जा रहा है अपने पूरे स्ट्रेंथ को गैदर करके चीजों को ठीक करने के लिए, मन मुटाव मिटाने के लिए, हटाने के लिए, तो अगर सुम्बुल फिर भी रिसेंटमेंट में रहती है तब तो ये मिराकल नहीं आने वाला। ओके, अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने दिया है। अगर वो अपने ईगो को चूज करती है तो ये नहीं आएगा। हालांकि ये अपना बंदा अगर अपने ईगो को छोड़ के उससे एक सुलह के लिए जा रहा है, चीजों को ठीक करने के लिए जा रहा है, तो वो ऑलरेडी अपने ईगो से उठ चुका है ना, वो अपने सोल की सुन ली है उसने। तो स्पिरिट ने भी उसको पास कर दिया है कि ठीक है, तुमने तो जो कर दिया तो कर दो, तुम्हारे लिए कोई हमारे पास फिर वर्क नहीं है। सुम्बुल के लिए वर्क है कि क्या वो रिसेंटमेंट के ऊपर उठ पाएगी। और बंदे ने, क्योंकि अपने ईगो से, अब ये इतना मरा, ऑलमोस्ट अधमरा आदमी होता है ये जो इंसान है, अब वहां पे भी वो अपने स्ट्रेंथ को गैदर करके एक घोड़े पे बैठ के जा रहा है कुछ चीजों को ठीक करने के लिए, तो उसने अपनी ईगो को तो ताक पे ही रख दिया है ना।
तो जब ईगो की लेसन, ईगो के ऊपर उठ गए, तब तो तुम सोल के लेसन को सीख लिए, तुम्हारी स्पिरिचुअल लर्निंग जो थी वो तो कंप्लीट हो गई। इसीलिए स्पिरिट ने भी उसको पास का सर्टिफिकेट दे दिया है कि तुमने जो किया है तब तुम फिर मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि स्पिरिट भी यहाँ पे कुछ ठीक नहीं कर सकता है जब तक कि सुम्बुल अपने रिसेंटमेंट से वापस नहीं आई। तो इसलिए स्पिरिट ने ये भी नहीं बोला कि तुमको सक्सेस मिल जाएगा, यू आर डूइंग योर बेस्ट, पर स्पिरिट ने सक्सेस प्रॉमिस नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पे सुम्बुल का भी लेसन है रिसेंटमेंट का। अगर वो अपने रिसेंटमेंट से बाहर नहीं निकल पाती है फॉर वॉट एवर द रीजन, तो स्पिरिट जब रिसेंटमेंट नहीं निकलती है तो फाहमान को भी जो वो सुलह करना चाहता है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए स्पिरिट ने बोला है कि तुमने जो भी किया है, तुम किए हो तो तुम अपने सोल लेसन्स को लर्न कर लियो, तुम पास हो जाते हो सोल लेसन में, फिर तुम चिंता मत करो कि यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे क्योंकि स्पिरिट क्यों नहीं उसको यस बोल रहे हैं कि यस तुमको बिल्कुल 100% पास का तुमको जो चाहिए, जो भी चीज सॉर्ट आउट करने जा रहे हो तुम उसमें पास सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि स्पिरिट को पता है कि इसका 50% सक्सेस इस पे डिपेंड करता है, पर 50% सक्सेस सुम्बुल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो तुम अपना काम करके तुम अपने लेसन तो लर्न कर लियो, बट इस पूरे चीज का मिरेकल डिपेंड करता है दोनों इंसान के सोल लेसन लर्न करने पे। समझ में आया? तो जस्ट बिकॉज इफ वन पर्सन लर्न्स और एक पर्सन अड़ा रहता है अपने रिसेंटमेंट में, तो चीजें मिरेकल नहीं क्रिएट होंगी। समझ में आया? तो उस समय मत आके बोलना मुझे कि आपकी तो रीडिंग सही नहीं हुई। माय गुडनेस, इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी माय गुडनेस। एनीवेज, दिस इज द गाइडेंस, आई थिंक यू गेट इट राइट। तो मैं दोनों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज भी ले लेती हूँ, एंड देन आई विल क्लोज दिस चैनल, क्लोज दिस वीडियो. So the guidance coming for Sumbul: have faith in your soulmate relationship. All right. तो वो किसी चीज को, हालांकि वो सोच रही है अपने सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में ही, पर उसे लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अदिति के कारण उसे पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है कि क्या, आई डोंट नो। ओह, और फहमान का गाइडेंस है सेट योर साइट्स हायर, इंक्रीज योर स्टैंडर्ड, एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ, आई डोंट सेटल। पता नहीं, फहमान को हमेशा यही गाइडेंस आते रहता है। और एक ये भी गाइडेंस है इसका कि गेट सेट गो, गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे जो एनर्जी आप देख रहे हो ना कि क्या है ये, वेयर डिड दैट गो, यहाँ पे है जो ये कहीं जाने के लिए तैयार है, तो शायद यहाँ पे गेट सेट गो है उसके लिए कि जो भी एक्शन है लेना चाहते हो लो। I mean, you do your karma, right? तुमको अगर लगता है कि यस तुमको सुम्बुल के पास जाके उसको सॉरी बोलना चाहिए फॉर वॉट एवर द रीजन यू वांट, क्योंकि वो बहुत बार सेल्फ फॉरगिवनेस भी उसकी कार्ड आई है, अंदर में उसे कोई गिल्ट है। तुम अपना एक्शन ले रहे हो, ईगो से ऊपर उठ के सोल लेसन एम्ब्रेस कर रहे हो, ग्रेट, गो फॉर इट, रेडी स्टेडी गो। तुम अपने लेसन, क्योंकि मैंने बोला ना कि यहाँ पे देखो सुम्बुल को रिसेंटमेंट लीव करने के लिए बोला गया, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स ने उसको क्या बोला है कि तुमने अगर हर चीज कर लिया है तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हो ना कि हर एक लेवल, हर एक इंडिविजुअल फिर फाइनली एक सोल ही होता है, और स्पिरिट गाइड्स उसको 1-on-1 डील करते हैं। सुम्बुल का लेसन लर्न करेगी तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, फहमान लेसन लर्न करेगा तो दोनों रिलेशनशिप के लेसन लर्न करेंगे सोल लेवल पे, तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। एनलाइटमेंट से फायदा होता है कि मिराकल्स आएंगे, ऐसे ही कुछ भी नहीं मिलता। समझ में आया ना? All right, guys. So that was the guidance for coming for your Sumbul and Fahman for the month of January. We will have to wait and watch how things happen. क्या सुम्बुल अपने रिसेंटमेंट से बाहर निकलती है, क्या फहमान सच में एक स्टेप ले जाके चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है, कैसे ये एनर्जी मैनिफेस्ट होगी, दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू वेट एंड वॉच एंड सी फॉर द होल ऑफ January. Okay, so this is what I have read and this is what I have explained to you. Let's see क्या होता है. So if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Bye for now.